गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने महादेव स्टडी ज्ञान चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देखना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस तरीके से मान लेते हैं। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि बना है -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, इनके बीच की दूरी 2l है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि -q की वजह से इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम लोग कह सकते हैं कि E2, और +q की वजह से जो इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे वो होगा E1। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, द्विध्रुव का नाम है हमारे AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक, इससे इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, माना आवेश +q से बिंदु P की दूरी r-l तथा -q से r+l है। ठीक, तो कूलाम के नियमानुसार अतः
कूलॉम के नियमानुसार E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R माइनस L के स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। इसी प्रकार E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये माइनस में है क्योंकि माइनस क्यू R माइनस L का प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड। अतः परिणामी, सॉरी लाइट कट गई है, एक मिनट। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है E1 प्लस E2। ठीक, E बराबर E1 प्लस E2। आइए यहाँ E1 E2 का वैल्यू रखें हम लोग, तो मान रखेंगे E बराबर, इसको यहाँ न लिखकर हम लोग यहाँ लिखें, E बराबर E1 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ध्यान लीजिए माइनस में है तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अभी इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग द्विध्रुव के बिंदु O से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो इतनी लंबाई इसकी बढ़ गई, इसलिए L, क्योंकि इसकी आधी लंबाई क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक L है और फिर यहाँ से यहाँ तक भी L होगी। ठीक, आइए देखते हैं इसमें। देखिए जो कॉमन बाहर हो जाएंगे, इसको इस तरीके से कॉमन कर ले रहे हैं। इसमें कॉमन है Q बटे, Q कॉमन है, Q इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ दोनों जगह Q है, तो Q क्या हो गया कॉमन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतनी वैल्यूज क्या है इसमें कॉमन है। यहाँ लिख दें 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, या इसको लिख सकते हैं E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे की। ठीक, ऊपर इसका हम लोग गुणा कर लें, यहाँ लिख दें R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, आइए इसको एक्सपेंड करें, तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका एक्सपेंशन करें हम लोग तो जाएगा, एक इसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस, इसके बाद इसका तोड़े हम लोग R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक, और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस का अंदर गुणा कर दें, जहां जहां पॉजिटिव वहां निगेटिव और जहां निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा।
तो अंदर गुणा कर लें हम लोग, E² क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस R² माइनस L² प्लस 2RL और बटे में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक, करते हैं हम लोग माइनस प्लस से, R² से कट गया, L² से कट गया, A प्लस प्लस बचे हैं हमारे पास 2RL बचा है, जोड़ देंगे इसको तो 4RL हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें या E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 4RL बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक, 4RL कैसे आए, यहाँ 2RL है और यहाँ 2RL, दोनों को ऐड कर दिया तो 4RL। ठीक, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद Q, यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिखें 2QL इंटू R और बटे में लिख दें R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, तो 4 करेंगे फिर ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको यहाँ लिखें, इस वैल्यू को मान लेते हैं यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा E बराबर, अब ध्यान दीजिए कि जहां 2QL बराबर होता है P, जहां 2QL बराबर होता है P, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो L² है हमारा, ये R की तुलना में बहुत ज्यादा लेस है। ठीक है, बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करें, निगलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि E बराबर 2QL के स्थान पर हम लोग यहाँ P लिखेंगे, 2QL के स्थान पर हम लोग P लिखेंगे और 2 हमारा 2R रहेगा। तो यहाँ हम लोग लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, इसके बाद 2PR बटे में, ध्यान दीजिए R², क्योंकि हमने L को क्या किया कि यहाँ बहुत छोटा है R से, इसको निगलेक्ट कर दिया तो इसके स्थान पे मान लीजिए 0 हो गया L, तो ये हो गया हमारा R²। ठीक, अब इसका वर्क कर देंगे, 2 दूना 4, इसमें गुणा कर देंगे पावर का, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे R घाते 4 हो गया। ठीक, अब एक R से एक R हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं, एक R से कैंसिल हो गया, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ R से जब कैंसिल हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R घाते 3। ठीक, तो ये रहा इस प्रश्न का जो आंसर है, ये जो डेरिवेशन से निकल के जो फार्मूला बना हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग, जो परावर्तनांक K है उसका मान हम लोग 1 रख दे रहे हैं, तो परावर्तनांक K को हम लोग निगलेक्ट कर दे, यहाँ से 1 हो गया इसका मान। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, और फार्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। ठीक, ठीक है। आइए अब इस पे हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़े। ठीक है,
बच्चों आज का जो हमारा ये सेशन है आज इसे खत्म करते हैं, कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 2 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पे मान लेते हैं दो चार्ज होंगे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इनके ध्रुव से हमें 2 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, आइए देखते हैं सॉल्व। हमें गिवन है, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। गिवन दैट दिया है Q बराबर 10 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर लेंगे, 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलम हो जाएगा। इसके बाद 2L बराबर 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे इसको, हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r क्यूब। ये फॉर्मूला है, इसमें r का मान भी दिया है, r का मान में यही लिखे हुए हैं 2 मीटर। ठीक, ये फॉर्मूला है। तो हमें p की वैल्यू नहीं पता है, इस फार्मूले में p का मान ज्ञात नहीं है। p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो p बराबर हम लोग जानते हैं होता है 2ql। e बराबर 2ql, यहाँ से वैल्यू रखें इसकी, हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 और 2l का मान हो जाएगा गुणे 4 गुणे 10 घाते माइनस 2। ठीक, इसको 10 चौक 40 होता है, यहाँ 40 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम मीटर। ठीक, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आंसर। अब E बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। तो यहाँ लिखिए 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 गुणे इस वैल्यू को रखें 40 गुणे 10 घाते माइनस 8 और बटे में r का मान है हमारे पास 2q। अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 होता है, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ हम लोग ऐसे लिखने इसको 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 4 दूनी 8 मतलब 80 गुणे 10 घाते माइनस 8 बटे 8। ठीक, ये 8 से कैंसिल हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 9 90 होता है, 90 गुणे 10 घाते 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 9.0 गुणे 10 घाते 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा बना हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर। इनसे मान लेते हैं इसके पोल से r दूरी पर, मतलब r मतलब 2 मीटर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना था,
अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r³। ठीक, जहां पर P क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो P बराबर क्या होता है 2qL होता है। उसको इस फार्मूले में रखा गया, वैल्यू सपोर्ट की गई, इसके बाद आपका आंसर। ठीक, तो बच्चों बस आज का सेशन यहीं तक। तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या दैट्स ऑल। प्रश्न है, कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1.0 मीटर दूरी से विभेदित है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इस पे मान लेते हैं 20 माइक्रोकुलाम आवेश यहाँ लगा हुआ है और +20 माइक्रोकुलाम आवेश यहाँ पर है। इसके ध्रुव से मान लेते हैं कि 1 मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। इसी पे हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी अच्छी स्थिति। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले सॉल्व गिवन दैट हमें दिया है Q का मान हमें दिया है 20 माइक्रोकुलाम। ठीक, इसे हम लोग कुलाम में चेंज कर लिए तो Q बराबर हो जाएगा 20 क्रॉस 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक, इसके बाद लंबाई इसकी दी है, द्विध्रुव की लंबाई हम जानते हैं, इसकी लंबाई 2L है। तो लंबाई दिया है 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। मीटर में से कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1×10⁻⁻2 मीटर। ठीक, तो अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग कल पढ़े थे कि E बराबर 1/4πε0 2p/r³। ये फार्मूला हमने कल पढ़ा था। ये होता है अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला। तो हमें जो है P का मान पता नहीं है। P क्या है? इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है 2qL। ठीक, यहां से हम लोग ये वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें आ जाएगा 2L का मान हो गया 1×10⁻⁻2 और Q का मान हो गया 20 क्रॉस 10⁻⁻6। ठीक, इसका गुणा कर देंगे, इसमें हो जाएगा 20 क्रॉस 10⁻, गुणा के केस में घात जो है जुड़ता है तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो हो गया हमारा कितना -8 कुलाम मीटर। ठीक, ये तो हमें P का मान ज्ञात हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान। हमें निकालना क्या है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें वैल्यू रखें हम लोग जानते हैं कि जहां इसमें 1/4πε0 का जो मान होता है 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ से P का मान रखें, यहाँ से 1/4πε0 इसमें रखें और इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ से इसके केंद्र से R बराबर 1 मीटर की दूरी पर हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो R का मान कितना दिया है इसके लिए
आर बराबर 1 मीटर। ठीक, तो पहले पुट करें ई बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 गुणे 20 गुणे 10 घाते -8 बटे में कर दें हम लोग 1 का क्यूब। ठीक, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसका गुणा कर ले ऊपर का 2 दूनी 4 और 9 चौक 36 होता है। इसका मतलब 360 गुणे 10 घाते, यहाँ 8 यहाँ 9 1 आएगा 10 घाते 1, या हम लोग इसको लिख सकते हैं ई बराबर 3.6 गुणे 10 घाते, जब दशमलव दो संख्या इधर लाएंगे तो 2 पावर हमारा इंक्रीज करेगा, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, इतना न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये हमारे सवाल का जवाब। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलम के दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 2 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पे मान लेते हैं 2 चार्ज होंगे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इनके ध्रुव से हमें 2 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, आइए देखते हैं सॉल्व। हमें गिवन है, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। गिवन दैट दिया है Q बराबर 10 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर लेंगे, 10 गुणे 10 घाते -6 कूलम हो जाएगा। इसके बाद 2L बराबर 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे इसको, हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते -2 मीटर। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r क्यूब, ये फॉर्मूला है। इसमें r का मान भी दिया है, r का मान भी यही लिखे हुए हैं 2 मीटर। ठीक, ये फॉर्मूला है। तो हमें p की वैल्यू नहीं पता है, इस फार्मूले में p का मान ज्ञात नहीं है। p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो p बराबर हम लोग जानते हैं होता है 2ql, e बराबर 2ql, यहाँ से वैल्यू रखें इसकी, हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते -6 और 2l का मान हो जाएगा गुणे 4 गुणे 10 घाते -2। ठीक, इसको 10 चौक 40 होता है, यहाँ 40 गुणे 10 घाते -8 कूलम मीटर। ठीक, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आंसर। अब ई बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, तो यहाँ लिखिए 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 गुणे इस वैल्यू को रखें 40 गुणे 10 घाते -8 और बटे में r का मान है हमारे पास 2q। अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 होता है, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ हम लोग ऐसे लिखने इसको 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 4 दूनी 8 मतलब 80 गुणे 10 घाते -8 बटे 8। ठीक, ये 8 8 से कैंसिल हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 9 90 होता है,
90 गुणे 10 घाते 1, या इसको हम लोग ले सकते हैं E बराबर 9.0 गुणे 10 घाते 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा बना हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर। इनसे मान लेते हैं इसके पोल से आर दूरी पर, मतलब आर मतलब 2 मीटर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना था, अच्छी स्थिति में वायुक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो वायुक्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर होता है 1/4πε0 2p बटे आर क्यूब। ठीक, जहाँ पर P क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो P बराबर क्या होता है 2qL होता है। उसको इस फार्मूले में रखा गया, वैल्यू सपोर्ट की गई। इसके बाद आपका आंसर। ठीक, तो बच्चों बस आज का सेशन यहीं तक। तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या दैट्स ऑल।